अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नदीम इकबाल और आप देख रहे हैं BTV। अब BTV में टाइम है पब्लिक का और पब्लिक टाइम में मैं आ गया हूँ ताजपुरा रोड पे। यहाँ चेयरमैन हैं, उसके इलेक्शन लड़ रहे हैं चौधरी मोहम्मद शरीफ जैसा। पब्लिक का बहुत काम करते हैं, समाजी कारकुन हैं, वो PTI के जो हैं उम्मीदवार हैं। आज कन्वेंशन कर रहे हैं वो वर्कर कन्वेंशन ताजपुरा रोड पे, जिसमें जो चीफ गेस्ट हैं वो जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं और मियां इफ्तिखार साहब हैं। तो इनकी कन्वेंशन में मैं आपको दिखाता हूँ इनकी तकरीर और वो पब्लिक से क्या बात कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनसे बात कर सकूँ, तो मैं उनसे बात भी करूँगा और आप तक वो बात पहुँचाऊँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आए मेरे साथ।
कहना चाहेंगे? गुलामी नामंजूर, आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये करप्ट टोला, चोर, अमेरिका के भेजे हुए एजेंट, इस मुल्क से लूटने वाले, लूटमार करने वाले उस जगह नहीं चले जाते जहां इनकी जायदादें हैं, जहां इनकी लॉयल्टी है, जहां वहाँ तक हम इन्हें छोड़ के आएंगे। इन लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। इन लोगों की जहाँ जायदादें हैं वहाँ जाएंगे, और जब तक ये नहीं जाते हम आज़ादी मार्च जारी रखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। आप इंशाल्लाह अगला टर्नर आपका है, आप आते हैं इंशाल्लाह, आपका क्या मंशूर है? आप किस तरह जो है ये परेशानी में, जहाँ आज़ादी होती है वहाँ अमारत आ जाती है। पैसा जो है, दौलत जो है, ये आज़ादी का बाई प्रोडक्ट है। अगर आप आज़ाद हैं, ईमानदार हैं, आप फैसले ठीक करते हैं, तो इंसानों के दो हाथ कमाने वाले, एक मुंह खाने वाला, वो ज़रूर अमीर होते हैं। ये कभी नहीं होता इंसान गरीब रहें। लिहाजा हमने यहाँ पे समाजी और मुआशी इंसाफ देने अपने लोगों को, समाजी और मुआशी इंसाफ, जमहूरियत के सम्राट देने हैं। ख़ानदानी सियासत का खात्मा करना है हमने। यहाँ पे मेरिट पे, इंसाफ पे मबनी सियासत होगी, इंसाफ पे मबनी जमहूरियत होगी, इंसाफ पे मबनी ये मुल्क चलेगा। और ये जो लुटेरे हैं जो 25-25 हज़ार कनाल के घर बनाते हैं, इन लोगों को वहाँ भेजेंगे जहाँ इनकी जायदादें हैं। यहाँ जो लूट मार की है, उस लूट मार के बदले में इनके घर ज़ब्त होंगे इंशाल्लाह। इस्तकबाल करेंगे। मैं थोड़ा बेहद मशहूर हूं। दावत देना जनाब मियां इफ्तिखार साहब, टिकट होल्डर PP 156। ये जो पीछे बैठे हैं उनको यार नजर आने दो। जनाब मोहतरम जमशेद इकबाल चीमा साहब, जनाब इस्लाम जाय साहब, दीगर दोस्तों, भाइयों, नौजवानों, यूथ, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप रोजाना हमारे कैद, हमारे लीडर, हमारे रहनुमा जनाब इमरान खान साहब का खिताब हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में वो जा रहे हैं। जनाब इस्लाम जाय साहब, उस्मान जाय साहब, चौधरी एहसन जाय साहब, मुनीर उर्फ साहिबा, नवीद इकबाल साहब, राजा खालिद ज़मीर साहब, सरफराज भट्टी साहब, हमारे पुराने दोस्त, चौधरी अनवर जट साहब, चौधरी साहब कितने हो, मलक जमील साहब, चौधरी अब्दुल हमीद साहब और जुल्फ़कार खान साहब। बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं, बड़े बड़े साहिब हैसियत लोग बैठे हैं, बड़े तजर्बाकार और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, यूथ है, बुज़ुर्ग हैं, मज़दूर लीडर हैं, मज़दूर हैं, ताजर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, सारे लोगों को अस्सलाम वालेकुम जी। अभी इलेक्शन का अनाउंस नहीं हुआ। बज़ाहिर इलेक्शन में 1.5 साल रहता है, तो आज जलसा किस खुशी में हो रहा है? और मैंने यहाँ कई जलसे किए हैं, इलेक्शन के दिनों में किए हैं, बड़ा जोर लगा के किए हैं, इतने बंदे कभी इकट्ठे नहीं देखे। सो इलेक्शन भी नहीं है, एक दिन पहले पैगाम भेजा
इतने बंदे इकट्ठे हो गए, और ये आप नहीं है, जिधर जाते हैं ऐसे ही हो रहा है। जिस गली में जाते हैं, जिस गली में खड़े होते हैं, इसी तरह हो रहा है। वजह क्या है? आज ये फैसला नहीं होना कि इमरान खान या शहबाज शरीफ, ये फैसला नहीं होना कि पीटीआई या पीडीएम, ये भी फैसला नहीं होना कि नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान इकट्ठे करके या इमरान खान। फैसला ये होना है कि कौम ने आजाद रहना है या गुलाम रहना है। मेरे भाइयों, इस मुल्क में गद्दारी का लफ्ज, बेटा एक मिनट झंडे छोड़ दो, सारे सुनो बात। इस मुल्क में गद्दारी और जिहाद का लफ्ज बड़ी दफा बोला गया, बड़ी देर से बोला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अयां वाज़े जिहाद वाली सूरत हाल और गद्दारी वाली सूरत हाल अब हुई है। अयां हो गई, एक्सपोज हो गए, नंगे हो गए। हक वाले एक तरफ हो गए, बातिल वाले दूसरी तरफ हो गए। तारीख के दाएं तरफ कौन है, तारीख के बाएं तरफ कौन है, ये फैसला हो गया। इस कौम में से फिक्री मुगालता खत्म हो गया। यहां पे 1876 में कांग्रेस बनी। ये थोड़े बंदे कटो, एक मिनट। तारीख जालिम है। उसने बताया कि मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो को सजाए मौत गलत दी थी। उसने ये भी बताया कि नसीम हसन शाह ने फैसला गलत किया था। उसने ये भी बताया कि याह्या खान ने गलत किया था। आज के किरदारों के बारे में तारीख क्यों फैसला नहीं करेगी? तारीख फैसला करेगी, तारीख लिखेगी, और लोग उसी तरह याद किए जाएंगे। कोई हमें डराए ना आर्टिकल 6 का नाम लेके, कोई हमें तौहीन अदालत से ना डराए। मेरा आइन मुझे इजाजत देता है कि मैं अपनी राय दूं, मेरा कानून मुझे इजाजत देता है मैं अपनी राय दूं। मैं सवाल करूं कि मेरे मुल्क को किसने कितने में बेचा, मेरे मुल्क को क्यों बेचा, मैं सवाल करूंगा। कौन मुझे रोकता है, क्यों रोकता है, क्यों मुझे डराते हैं? नहीं डरूंगा मैं आपसे। हम 23 करोड़ हैं। सो मेरे भाइयों, 76% लोगों ने कहा इमरान खान की हुकूमत गलत गिरी है। मुझे कोई शक नहीं है वो 76% इमरान खान को वोट देंगे इंशाअल्लाह। इन लोगों को अपनी जमानतें बचाना मुश्किल होगा। मैं दोस्तों का बेहद मशहूर हाँ जिन्होंने मेरी काल से इन्नी भरपूर रौनक लगाई है। और उन्हें पता है मोहब्बत करने का इमरान खान साहब ने भी है। अस्सलाम
नामज़द के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अज़ीम है। आज मुझे जलसे पे बुलाया गया और इनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, इस्लाम जज साहब का भी, और यहाँ पे चीमा साहब भी आ रहे हैं, उनका भी हम शुक्रगुज़ार हैं। वो हमारे हलके में आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो शुक्रगुज़ार मैं इनका हूँ। माशाल्लाह ये हमारे साथ काफ़ी तावन करते हैं, हमारे काफ़ी काम वगैरह ऐसे निकालते हैं। शुक्रिया इनका, बहुत बहुत शुक्रिया, और इनका सबसे ज़्यादा शुक्रिया इन्होंने मुझे इनवाइट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक छोटी सी मीटिंग का अरेंज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन पे दावत दी थी और हर गाज़ियाबाद की आवाम ने हमारा भरपूर साथ दिया और हमारी छोटी सी मीटिंग को जलसे में तब्दील कर दिया। हम सब मेहमानों का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसे को चार चांद लगाने पे हम इनकी तहे दिल गुज़ारियों से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। शुक्रिया। मैं तो पहले इमरान खान साहब ने जिहड़ा हकीकी आज़ादी का नारा लगाया है, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ पूरे पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਸ गाज़ियाबाद ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ कि इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। ये अज मेरे आबादी के लोगों ने ये साबित करता है तो इन्होंने इत्थे मेरे को तशरीफ लिया के अज इन्होंने साबित करता है भी शरीफ चौधरी मोहम्मद शरीफ जज नाल ये लोग कितना प्यार करते हैं। तो मैं इन्हों का बेहद मशकूर हाँ जिन्होंने मेरे इस छोटी जी मीटिंग बनाई सी मैं ते लेकिन इस जलसा इख्तियार कर गया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत जलसा किया मेरी यही ख्वाहिश होएगी, हर पाकिस्तानी बच्चे की ख्वाहिश होएगी भी 2/3 अक्सरीत नाल आवाम 22 करोड़ आवाम इमरान खान नूं मुंतखब करे जिहड़ा इस मुल्क दे विच इस्लामी कानून नाफज कर सके, क्योंकि 2/3 अक्सरियत तो बगैर इस्लामी कानून मुमकिन नहीं। तो अज तक पहले एक दफ़ा 2/3 अक्सरियत किसी दौर नवाज शरीफ नूं आई सी लेकिन वो इनू इस्लामी कानून नाफज नहीं कर सकिया, जबकि इमरान खान साहब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार है। ये इंतहाई तो ज़्यादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ते चलता है। तो इन्होंने पूरे दुनिया के उत्ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इन्होंने करारदाद मंजूर कराई जेड़े कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवा नाउज़ बिल्ला खाके बना के तवा नाउज़ बिल्ला मामलात करते सन। तो असी इत्थे आके अपने इलाकों के आके अपने बूहे अपनियां गड्डियां साड़ने सां, लेकिन वो भी एक करारदाद मंजूर करवा के सानू इस गल का बहुत फख्र है। तो इस्लामी कॉन्फ्रेंस इस पाकिस्तान दे विच मुनक़द की गई। तो सब तो बड़ी गल उस तो बाद इन्होंने अयूब दौर तो लैके पूरे पाकिस्तान अज तक कोई डैम नहीं सी बनया जिहड़ा कि इन्होंने 10 डैम शुरू ने। जो डैम बनते हैं टाइम लेंदे ने। असी है स्ट्रीट राइट दे आदि, फौरी आराम सानू आना चाहिए। जिहड़ा बंदा भी आंदा है वो इलैक्शन जितने वास्ते आंदा है, मुल्क वास्ते कोई नहीं आता, मुल्क के वास्ते कोई भी नहीं आता, क्योंकि मुल्क वास्ते आओ तो टाइम लगता है और मेहनत लगती है, वो 10-10 साल लगते हैं। असी कहने से गोरे बड़ी बड़ी लंबी प्लानिंग करते हैं, 10-10 साल की प्लानिंग करते हैं, फिर जाके कहने पता की गल क्यों 10 साल की प्लानिंग करते हैं, 100 साल की सोचते हैं। अज पता लगा भी 100 साल की सोचते सन तो अज तक आज़ाद ने। असी सानू उन्हां दी जिहड़ी गुलामी है असी उस गुलामी चो निकल नहीं सके, ना असी आज़ाद हो सके हैं, ना असी लंबी प्लानिंग कर सके अज तक। अगर डैम बनते हैं तो 10 तो 20 साल लगते हैं, तो उन्होंने कौन आवाम बर्दाश्त करेगी। वो बन जाते जिस दिन बनने ने 27 28 29 30 बनने ने उदों ताड़ी बत्ती सस्ती हो जानी है, हर चीज़ सस्ती साड़ी हो जानी है। तो मुल्क खुशहाली आनी है। मुल्क जो खुशहाली आएगी सारा दीन परवान चढ़ेगा। हमेशा दीन नूं परवान चढ़ने वास्ते मईशत की जरूरत होंदी है। पैसा होवेगा तो असीं दीन नूं अच्छे तरीके नाल प्रजेंट कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं को बहुत कुछ कहने वाला है। मेरे दोस्त बड़े बड़े खड़े ने, बजुर्ग खड़े ने, मैं इन्हों टाइम विदा करना चाहना वा, लिहाजा तुसीं मैनूं इजाज़त दिओ। शुक्रिया।